Hello, students. So here is the concept of properties of matter, and this is in liquids. It's siphon pressure. There's siphon action. So this is what siphon action. Now, so look at this key. ये siphon action क्या होगा? You'll see this. आप देखेंगे siphon action. तो siphon action है क्या कि अगर आप एक ट्यूब को एक लिक्विड में डालेंगे और ऊपर से ट्यूब के अपर पार्ट से अपर माउथ से सक्शन के थ्रू सारी एयर बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा और उस वैक्यूम के जनरेट होने से लिक्विड क्या होगा ऊपर जाएगा. सो दिस एक्शन इज व्हाट साइफन एक्शन. आपने में भी घर पे भी करके अभी देखा होगा कि पानी में ट्यूब डाली और ट्यूब के दूसरे end से सक करके एयर बाहर निकाली तो लिक्विड का फ्लो स्टार्ट हो जाता है. दैट इज व्हाट दिस इज द साइफन एक्शन. अब साइफन एक्शन पे बेस्ड पहली चीज क्या है कि जब आप इस तरीके से यहां से सक करके एम पॉइंट से आप सक करके सारी एयर बाहर निकाल दोगे. सारी एयर का मतलब आप वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल खत्म कर दोगे. दो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बिल्कुल पूरी एयर बाहर निकाल दो, बट फिर भी हम थियोरेटिकली मान लेते हैं कि आपने पूरी एयर बाहर निकाल दी. तो जो प्रेशर होगा इस पॉइंट का प्रेशर जस्ट पी पॉइंट है ट्यूब के बाहर वाला. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ट्यूब के जस्ट अंदर जो प्रेशर होगा दैट बिकम्स आउट जीरो बिकॉज आपने पूरी एयर बाहर निकाल दी है. राइट. तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर जीरो है और यहाँ प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो लिक्विड ऊपर राइज करेगा. नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि लिक्विड कितना मैक्सिमम ऊपर तक जाएगा. मान लो लिक्विड यहाँ कैपिटल एच हाइट तक पहुंच पाता है इस तरीके से. तो कैपिटल एच हाइट में जो पोटेंशियल हेड होगा that potential head will be what? It will be rho gh, and that should be equal to what? P naught atmospheric pressure. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ड्यू टू ही तो लिक्विड ऊपर जाना, तो दैट बी व्हाट रो जी एच. यहाँ पे बर्नौलीज से अप्लाई की कि जो प्रेशर हेड था इस पॉइंट पे वो पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट किया. अब यहाँ से मैं अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालूं कि वाटर की डेंसिटी 10 kg पर मीटर क्यूब और जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैंने ली 10 मीटर पर स्क्वायर इंटू एच और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या ली 10 to the power 5. तो आपका एच की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 10 मीटर. और आप सक्शन के थ्रू लिक्विड को वाटर को मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर तक ले जा सकते हैं 10 मीटर ऊपर तक ले जा सकते हैं. और इसी में अगर आप जी 9.8 लेते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आप लेते 1.01 into 10 to the power 5 तो थोड़ा सा इसमें वैल्यू में फर्क आया. इज दैट क्लियर? तो एक तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हो गया. दूसरा दूसरा ये हुआ कि अरमान की मैंने इस तरीके का अरेंजमेंट किया, ट्यूब का क्यू पॉइंट इसमें डाला लिक्विड में और यहाँ H1 हाइट तक ट्यूब ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे लाया ट्यूब को और इस लेवल से जहां पे कंटेनर के अंदर लिक्विड का लेवल था उससे H2 और नीचे लाए. नाउ सी दिस पॉइंट इज की पॉइंट जहां पे ये ट्यूब की ओपनिंग है एंड ट्यूब इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नाउ आई अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम फॉर द पॉइंट Q एंड फॉर द पॉइंट P. फिर मैं Q और T पॉइंट के लिए बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करता हूं तो होता क्या है, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट ये वाला जो पॉइंट T है इस हाइट से H2 नीचे है. इसका मतलब कि इस पॉइंट में पोटेंशियल हेड कितना हुआ रो जी H2. सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये काइनेटिक हेड के फॉर्म में आएगा हाफ रो V स्क्वायर. सो इससे स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई V2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2GH2 और V2 की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज रूट ऑफ 2GH2. इज दैट क्लियर? सो मे बी कि बच्चों आपके दिमाग में एक चीज आ रही हो कि अगर इस ट्यूब को आप जितना और नीचे लेते जाएंगे और नीचे लेते जाएंगे, राइट, ये ट्यूब को जितना और नीचे लेते जाओगे ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा वो तो बढ़ती ज्यादा होती जाएगी, बट देयर इज अ लिमिट. व्हाट लिमिट? आई टेल यू दैट. मान लो यहाँ पे ये ट्यूब H1 हाइट ऊपर तक थी और अब मैं यहाँ पे जो पॉइंट N है पॉइंट N और पॉइंट Q के बीच में आई अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम. right? So point at the point P Q, the pressure is what? P naught atmospheric pressure.
यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द पॉइंट क्यू, और यहाँ मान लो प्रेशर एन है, एन वाले पॉइंट पे प्रेशर इज पी। सो पी नॉट और यहाँ पे काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड जीरो है, इसे रेफरेंस लिया। सो दिस बिकम्स इक्वल टू व्हाट, पी नॉट इज इक्वल टू पी प्लस रो जी एच वन, बिकॉज दिस पॉइंट इज एट हाइट एच वन। तो आप करेंगे कितना, रो जी एच वन प्लस व्हाट, हाफ रो वी स्क्वायर। वी देखो यही वाला हो, जिसे मैंने यहाँ पे वी लिया है ना, दिस वी विल बी सेम स्टूडेंट्स, ये मैंने V2 लिख दिया था, so this is what V, so this is what V, because area of cross section of the tube is same, so जिस velocity से liquid यहाँ बाहर आ रहा है, the same will be the velocity of the liquid here also, right? This clear from the theorem of continuity. So आप देखो P naught is equal to P plus rho g H plus rho g H1 plus half rho V square. Now say we keep it like this, P naught is equal to P plus rho g H1 plus half rho V square की वैल्यू डाली हमने 2gh2 2gh2. So this becomes what, P naught is equal to P plus rho g H1 plus rho g H2. Now see, for the flow of the liquid to continue, ये यहाँ पे मैंने बोला कि आप ट्यूब को ऊपर करते चले गए, यहाँ पे नीचे करते रह गए चले गए। सो व्हाट यू फेल्ट कि वो लिक्विड का जो फ्लक्स वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से बाहर आ रहा, वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे लिक्विड का फ्लो तभी पॉसिबल है जबकि उसके बीच में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर क्या हो, जीरो से बड़ा हो। लिक्विड के फ्लो कराने के लिए व्हाट यू नीड, प्रेशर। तो प्रेशर शुड बी व्हाट, pressure should be greater than zero, it should not be negative. So P has to be, P is equal to P naught minus rho g H1 minus rho g H2. And P has to be greater than zero. It means this P naught minus rho g H1 minus rho g H2 is to be greater than zero. That means we want to find the value of H2. हमें H2 के लिए निकालना, so P naught minus rho g H1 is greater than what, rho g H2. That means कि H2 की वैल्यू जो है एक सर्टेन वैल्यू से कम आनी चाहिए। That value is what, आप देखोगे H2 should be less than P naught by rho g minus H1. Is that clear? आप ध्यान से देखिए सर, H2 की वैल्यू P naught by rho g माइनस H1 इससे कम होनी चाहिए, तभी लिक्विड का फ्लो कंटिन्यू। इज दैट क्लियर? दिस इज क्लियर ना स्टूडेंट्स? लिक्विड का फ्लो जो है कंटिन्यूस होने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होगा कि जो वैल्यू होगी P नॉट बाई रो जी माइनस H1 से कम होनी चाहिए H2 की वैल्यू। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन द साइफन प्रेशर। होप स्टूडेंट्स दिस गॉट क्लियर, एंड आप इसे ठीक से रिवाइज करना और समझना। इन केस यू फील एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।